हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा धारीवाल और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया पर। और इस वक्त मेरे साथ मॉडर्न लव मुंबई से 5 अमेजिंग म्यूजिशियन हैं। तो चलिए बिना देर के इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गाइस, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मॉडर्न लव मुंबई की हम बात कर रहे हैं। मैं आप पांचों से जानना चाहूंगी क्योंकि आप पांचों ही बॉम्बे से नहीं है, मतलब आउट ऑफ बॉम्बे से हैं और बॉम्बे आए हैं। तो मैं शुरुआत आपसे करूंगी निकिता, कि बॉम्बे कितना अमेजिंग लगता है, मतलब कौन सी चीज़ हैपनिंग लगती है और कितना मज़ा आता है, और कौन सी चीज़ बहुत इरिटेटिंग भी लगती है एट द सेम टाइम। इरिटेटिंग से शुरू करते हैं। सबका सेम होने वाला है। हाँ, एक मुझे सबसे इरिटेटिंग ये लगता है कि मतलब मुझे बहुत दिन से ना थार खरीदनी, मतलब एक सपना था कि थार खरीदना, और मैं खुद को ऐसे ही कन्विंस करी। वो ऑफ रोडिंग गाड़ी होती है, बट मुझे लगता है कि बॉम्बे के लिए वही सही है, क्योंकि मतलब बॉम्बे के अंदर ही ऑफ रोडिंग करना पड़ता है। ये मुझे सबसे खराब लगता है, इसलिए मैं पूरा बॉम्बे शहर साइकिल पे घूमती हूँ। ये मेरा लेजिट रियल लाइफ स्टोरी है। और ये बुरी चीज़ है जिसके लिए मैंने साइकिल वाला फ़िलहाल इंतज़ाम कर लिया है। एक रोड्स वाला सीन मुझे बहुत ख़राब लगता है, पर उसके अलावा आई थिंक बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं बॉम्बे के बारे में, जिसकी एक्सपर्ट एक्चुअली नील है। नील हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट द ग्रेट थिंग्स अबाउट बॉम्बे। So I started with the bad thing. But the rent sucks, man. हाँ, रेंट। सो हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए। The size of the properties. तो कभी ऐसा हुआ रेंट के लिए बार्गेनिंग की है, मतलब वही करते रहते हैं। बार्गेन ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, ये लीजिए मेरा ऑर्गन्स लेके किडनी ले लीजिए। कोई मेमोरी ऐसी रेंट से जुड़ी हुई जब आपने मतलब बार्गेनिंग की हो कि भाई पैसे कम कर दो, हम आउट ऑफ बॉम्बे से आए हैं, थोड़ा करियर तो सेटल होने दो। हाँ, बट ये कौन सुनेगा? नहीं, बट आउट ऑफ बॉम्बे वाला प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम यही होगी, क्योंकि हमें आदत है कि कमरे का मतलब कमरे के अंदर जगह है। तो हम लोग अगर एक घर ढूंढते तो बॉम्बे में क्या होता है, घुसते ही अच्छा ये है घर, मतलब घुसते ही खत्म हो गया। वी आर यूज्ड टू मतलब कि 1 BHK भी हो तो कुछ तो जगह मिले उसके अंदर, ये नहीं है घुसो। और बांद्रा में एक बहुत स्पेशल चीज़ है which is very specific to बांद्रा, which is the बाथरूम का साइज जो है, क्योंकि बांद्रा में रेंट बहुत हाई है और ऑल द प्लेसेस आर स्मॉल, so basically you can't have a bathroom which is a little bit bigger than let's say this table. Yeah. Exactly, I was looking at that, the only thing I could see. You can sit on the pot while showering. Yeah, absolutely. Yeah. I'm surprised the next thing you're saying is going to be as small as the cup. ये भी हो सकता है एक दिन। कामाक्षी चैंग, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कशिश की, मतलब आप तो पुणे से हैं, फिर भी पुणे बॉम्बे तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। बट मैं बॉम्बे कॉलेज के लिए आई थी, सो दे वर 2 of my best years. एंड हम लोग रात को मरीन ड्राइव पे जाते थे एंड वी वुड सिट ऑल नाइट टिल 6 AM, यू नो। सो ये बहुत, दीज आर वेरी मेमोरेबल थिंग्स। घर के अंदर जगह नहीं है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बट नाउ दैट आई मीन आई एम पास कॉलेज, ग्रेजुएटेड, रेंट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो या कामाक्षी, तो मैं 2018 में आई थी बॉम्बे, 2 साल। मैं एक म्यूज़िक स्कूल में पढ़ा रही थी एंड दे वर ऑल्सो सम ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मेरे फ्लैटमेट्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज द चेंज इन लाइक द रोड्स एंड द स्पेस। आई कम फ्रॉम Delhi, so suddenly everything felt a little constricted, but I think मेरे लिए तो that compromise felt great at that point in my life because I really love the people, I really love the energy, and I'm planning to move back next month actually, so this whole thing feels very like full circle and special to come back. Yeah. चैंग, मैं आपके इसका आंसर का भी वेट कर रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा फुल सर्कल बैक टू वेयर माय फैमिली स्टार्टेड फ्रॉम, बिकॉज इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा कैलकाटा में, उसके बाद बॉम्बे। एंड मैं बचपन से यहाँ आते आया हूँ क्योंकि नानी तारदे में रहा करती थी, एंड इसलिए मुझे बचपन से वो स्पेस की कंस्ट्रेंट की भी आदत हो गई। इट वाज अ वेरी स्मॉल 1 room जिसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे। माई मम वॉज बॉर्न हियर, सो मुझे ये नहीं पता था कि मैं वापस आऊँगा, बट वापस आया हूँ। चलिए, मेरी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक, रोड्स, मतलब मेट्रो तक बनने वाला है यार, अभी तक आपके रोड्स नहीं बने, दैट इज़ वन थिंग। बट आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट चेंज फॉर मी आफ्टर हैविंग बीन इन डिफरेंट प्लेसेस, धनबाद में पैदा हुआ, देहरादून मसूरी में स्कूलिंग की, बैंगलोर में कॉलेज, उसके बाद बॉम्बे आना। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट बॉम्बे एंड अबाउट आवर इंडस्ट्री, चाहे म्यूज़िक हो,
television हो, web space, movies, is that it is so accepting. Does not matter आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या दिखते हो, it does not matter, you're accepted. And that has changed the person that I am. मैं बहुत शांत रहता था, मैं बात ही नहीं करता था. अभी मैं इतनी बकवास करता हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पाता. So that Bombay has given me, and I love Bombay for that. चलिए मॉडर्न लव की बात करते हैं. मॉडर्न लव मुंबई पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब म्यूज़िक को इतना प्रमोट किया जा रहा है. मतलब यूजुअली इतना प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन पहली बार अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया है कि म्यूज़िक को इतना प्रमोट किया जा रहा है. मैं आपसे शुरू करूँगी. रात रानी, जो सुनने में ही मतलब बहुत ही हैपनिंग है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि मतलब 2 लाइनें तो गुनगुना कर हो जाएं. मैं रात रानी, मैं रात रानी, मैं रात रानी की कली, मैं रात रानी, मैं रात रानी, मैं रात रानी, मैं रात रानी की कली, मैं रात रानी. ओ सो ये गाना जो है इट्स सॉरी अचानक से मैंने बात करना शुरू कर दिया. अरे कितना अजीब स्पॉट पे ख़त्म किया, सॉरी. ये एक्चुअली फ्रैंक आंसर ये कि बाकी लिरिक्स याद नहीं है मुझे. तो एक तरफ पर्दे पे भी आप नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग भी है. तो कैसे हुआ ये डबल कनेक्शन? इसके लिए तो मुझे शुक्रिया अदा करना होगा विशाल भारद्वाज सर का. मैं तो हम दो एक कॉमन चीज़ हमें ये है कि हम दोनों एक्स डेंटिस्ट हैं. हम डेंटिस्ट थे, फिर हमने छोड़ के हमने गाने में कदम रखा है. एंड यू रिमेंबर कॉलेज के टाइम पे वो स्लैम बुक्स हुआ करते थे, विच यूज्ड टू हैव सम रियली बहुत सिली से कॉलम्स होते थे कि आप 5 साल 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं. आई रिमेंबर मेरे कॉलेज स्लैम बुक में मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बी अ सिंगिंग स्विंगिंग डेंटिस्ट. कि डेंटिस्ट्री करेंगे, कॉलेज चलाएंगे, गाना चलता रहेगा साथ में. रात भर हिज्र में क्या क्या हुआ, क्या ना हुआ, सुबह तक नेट पे सांस थामे हुए, अपने इनबॉक्स का चेहरा तकता रहा रात भर, एक ईमेल आने की उम्मीद में जुगनुओं की तरह जलता बुझता रहा रात भर. बहुत ही खूबसूरत गाना, बड़ी खूबसूरती से आपने गाना गाया है. तो कभी रियल लाइफ में ऐसा होता है कि किसी के मैसेज का या ईमेल का आप वाकई रात भर इंतज़ार करते रहते हो? सबके साथ हुआ है यार. इस गाने में वो लिरिक्स भी हैं कि रात भर हिज्र में, सेपरेशन में, आप वहाँ हो मैं यहाँ हूँ, और जहाँ भी हो, चाहे शहर में ही कहीं है, किसी और कंट्री में, किसी और शहर में है, दैट डिस्टेंस मेक्स यू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार मैं अभी मैसेज करूँ, मैं कॉल करूँ, वीडियो कॉल कर लूँ, लेकिन फिर आप रुक जाते हो कभी कभी. सो वो इंतज़ार रहता है. कभी कभी ये भी होता है कि यू लाइक लेट द अदर पर्सन मैसेज, मैं क्यों करूँ. तो वो इंतज़ार भी रहता है कि नहीं, टाइपिंग वो जो आपके फ़ोन पे आ जाता है, ये तो बहुत होता है, बहुत होता है. कभी कभी लगता है कि डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ मैं. ये भी होता है. कामाक्षी, यादों की बात हो रही है. बड़ी खूबसूरती से आपने यादों को सहेजा है. 2 लाइनें तो बनती हैं. हाँ ज़रूर. रातें बातें जवान है, 2 पल के सब मेहमान हैं, यादें इन लम्हों की यादें रह जाएंगे, यादें इन लम्हों की यादें रह जाएंगे, यादें. वाह. Throw it out of the window so you can run to the ground just to catch it again. Nice. That's it. आप 5 जो यहाँ पर हैं, मैं आपसे सभी से जानना चाहूँगी. हम मॉडर्न लव की हम बात कर रहे हैं और कहते हैं ना कि लाइफ म्यूज़िक और लव के बिना अधूरी होती है. तो फर्स्ट लव के बारे में मैं आपसे जानूँगी 5 से कि कब हुआ था, याद है, और कितनी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई हैं.
Oh wow! How long ago was that? Like whoa! नो मैं क्या सोच रही थी पता है मैं सोच रही थी मेरे लिए या जिसको मैं किसकी वो भी बोल सकते हो। पर्सपेक्टिव से बोल बोल सकते हो। वो भी बोल सकते हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना पहले एक दो अटेम्प्ट्स में हिट मिस होता है एग्जैक्टली मैं वही सोच मैं यही सोच रही कि थी पहले मिसमैच होता रहता है। हाँ तो उसके बाद कि connect। कौन से पर्सपेक्टिव से बोलना है कि जो अटेम्प्ट्स हुए या जो पहला कनेक्ट तेज होते हैं मैंने जो लोग गाते हैं और जो लोग म्यूजिक करते हैं उनको लव मिलता है और लव के पथ पे उनको चलना पड़ता है वरना म्यूजिक कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल नील बताइए ना अपनी फर्स्ट लव स्टोरी के बारे में बताइए। that was I was just like I thought that would be my piece so that I would not have to say anything. Nice try. But हाँ actually my first girlfriend happened in class 8. I was cycling with her. Yeah, we kissed in a jungle once. बस चैंग, आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है, तो मतलब फैन फॉलोइंग है, लव उतना नहीं हुआ है लाइफ में, बट द फर्स्ट कनेक्ट की जब बात करते हैं इट वाज बोथ वेरी वेरी फनी एंड वेरी, अब जो मैं फिलोसफिकली सोचता हूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मैं 8 साल बॉयज़ स्कूल में था, उसके बाद अचानक +2 के लिए कोएड में जब गया तो आई हैव नो आइडिया हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। मैं हर वक्त सर झुका के चलता था, किसी को देखता भी नहीं था, आई वुड नेवर लुक देम इन द आई। एंड ऐसा करते करते जब 1 साल गुजर गया, नाउ आई एम लाइक चलो अब मैं बात कर सकता हूँ, एटलीस्ट अप्रोच कर सकता हूँ। आई रियली लाइक अ बैचमेट ऑफ माइंड। एंड स्कूल में ये होता ना कि यू डोंट रियली नो हाउ टू से इट, लाइक राइट नाउ यू वुड से दैट आई रियली लाइक यू, आई वुड लाइक टू डेट यू और वट एवर। उस वक्त ये होता था कि किसी को नहीं पता है, सबको ये है कि नहीं दोस्ती कर लो, become friends. So I've gone up to her and I, like, after really gathering my courage, I've gone up to her and I said that, you know, can we be friends? And her answer was, it was obviously a no, but उसके no के पीछे छुपा हुआ था, but aren't we already friends? And I'm like, ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया यार. So she's gone her way, I've gone my way, but cut to अगर philosophically सोचा जाए, friendship is actually the true form of love, or vice versa. If there's no friendship, there's no love. So कुछ सिखा के गई मुझे वो फर्स्ट कनेक्शन। कामाक्षी, कब बजी आपके दिल की गिटार पहली बार? My first love was actually really special. It was also my first and only really long relationship. I dated him for 4 years and we're still really good friends. And he's always going to be a part of my life. Yeah. It was in school. I was 16. Yeah. Great. Kashish? My first love was football, and my yes, don't want to tell everyone I was rejected. But my first crush was also somebody I used to play football with, and I used to write letters to them before they had football matches and tell them, stand here, do this, do that, you know, it's strategic and cool. But it never panned out. And then I passed out of school and, you know, you just kind of forget it and let it go sometimes.